देखो स्टूडेंट, आज से हम 12वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब हो गया कि आपसे डायरेक्ट तो रूबरू नहीं होकर वीडियो के माध्यम से हम आपके ऐप के माध्यम से वीडियो डाला रहेगा, वहाँ आप देखिएगा और या आप YouTube पर भी देख सकते हैं। चलिए अभी मैं जो MBBI क्वेश्चन है उसी पर बात करूँगा। अभी आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। स्टूडेंट, ये कैश फ्लो का है, कैश फ्लो चैप्टर दिया हुआ है, कैश फ्लो का है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़े हैं। 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाने का अगर बात हो तो इसमें तीनों एक्टिविटी शामिल होता है। आप जानते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या अलग से हम बताए हुए हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें शेयर्स इशू करते हैं, डिवेंचर और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की बात करते हैं। तो आप सबका अलग अलग चीज़ समझ चुके हो। यहाँ हम तीनों एक्टिविटी, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, लेकिन हेडिंग क्या लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग इस तरह से आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। आंसर है ये, ध्यान दीजिएगा आंसर। सबसे पहले ए में हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आप तो पता है, नेट प्रॉफिट लेकर बनाते हैं। ढूंढो, नेट प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट। 20,000 पे हम नेट प्रॉफिट यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, नेट प्रॉफिट इसमें एडजस्टमेंट ढूंढते हैं। तो एडजस्टमेंट में आप तो पता है, डिप्रिसिएशन हो तो गुडविल रिटर्न ऑफ, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, उसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब एडजस्टमेंट का होता है। वो सब कुछ भी नहीं है यहाँ, अब देख लिए कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पहले बताया हुआ है कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स अगर हो तो जोड़ देंगे। तो देखते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, हाँ, डेटर करंट एसेट्स है, इसको आप जोड़ दो, प्लस डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर, DC मतलब डिक्रीज कितना है? 5 है, लिख लो। उसके बाद स्टूडेंट इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर को क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ दो। इंक्रीज इन क्रेडिटर 7,000 है, जोड़। तो इसके अलावा और कोई है? ओपनिंग क्लोजिंग की जरूरत सभी एक्टिविटी के बाद में होता है। ओपनिंग तो सभी एक्टिविटी का नेट जब निकाल लेते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं कि ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस जोड़ लेते हैं, वो क्लोजिंग के बराबर हो जाता है। तो इसकी तो अंत में ज़रूरत पड़ेगी। डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स स्टूडेंट, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानते ही हो कि संपत्तियों, फिक्स एसेट्स और लंबे अवधि के इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन सॉरी, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिक्स एसेट्स से संबंधित, और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये बात करेंगे हम इन्वेस्टिंग में, इसका बात करेंगे हम फाइनेंसिंग में। तो इसका मतलब हो गया। चलिए 12,000 जोड़ लीजिए, ये आपका 32,000 हो गया। ये 32,000 क्या है स्टूडेंट? इनफ्लो हो गया, इनफ्लो हो गया। चलो, इस एक्टिविटी का काम हो गया। अब चलिए बी में आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ले लेते हैं। एक ही आइटम है इन्वेस्टिंग में बाबू, कौन सा है? यही है, बस वही है। ये भी हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं उसको। और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, स्टूडेंट आप तो जानते हो फिक्स एसेट्स को सेल करोगे तो पैसा आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब 20,000 आ रहा है तो प्लस हो रहा है। अब बस यही है, सिर्फ दूसरा कुछ नहीं है।
इस एक्टिविटी में इनफ्लो ही हो रहा है, ठीक है ना, इनफ्लो कर दी। फिर सी में करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत हल्का हिसाब है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या होता है कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर इत्यादि की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ है, रिडम्पशन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। स्टूडेंट पैसा जा रहा है अपना, कितना जा रहा है, 50,000 जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो उत्तर एक वो है, इसलिए आउटफ्लो ही उत्तर आएगा। क्या आएगा, आउटफ्लो। चलिए, तीनों एक्टिविटी का काम हो चुका। एक का ये 32,000 प्लस है, दूसरे का इनफ्लो है तो ये भी प्लस है, आउटफ्लो है ना स्टूडेंट, तो ये माइनस है, माइनस है, मतलब गया है पैसा। अब हम लोग सबको नेट कर दें, नेट। अब देखो इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो, सब एक्टिविटी को मिला दो, तो 32,000 प्लस 20,000 प्लस 52,000 प्लस हुआ, 52,000 आया है, अब 50,000 गया है, तो नेट इनफ्लो 2,000 हुआ है। नेट इनफ्लो इन ऑल एक्टिविटीज, तो स्टूडेंट कितना हो गया, 2,000 हो गया। अब इसी में ओपनिंग को जोड़ लेना है, ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ लेना है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है बाबू, 10,000 है, इसको जोड़ लेना है। अब आपका उत्तर कितना आ गया, 12,000 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इनफ्लो हुआ, लेकिन ये जो 12,000 है ना, इसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ये बराबर हो गया इसके, अर्थात क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको स्टूडेंट हम उत्तर में लिख देते हैं। आपका उत्तर मिल गया। तो ये बिल्कुल हल्का छोटा क्वेश्चन है, रट के रखना है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही हम 8 मिनट 7 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाते रहेंगे और आपको रेगुलर 2-3 वीडियो रोज देते रहेंगे, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का। चिंता नहीं करना, पूरे अकाउंट को, बिजनेस स्टडी, ईपीएस के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को आज से हम आपको भेजना प्रारंभ कर देंगे। निश्चिंत रहना है, निश्चिंत रहना है। ओके, थैंक यू।